प्रणाम मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में चलिए स्वाध्याय करते हैं। आज का विषय व्यवहारिक अध्यात्म का मार्ग। जीवन का विषाद बढ़ चला था। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर की भागदौड़ और समाज संसार के चक्रव्यूह के बीच अपने लिए टिककर स्वाध्याय और सोचने की फुर्सत ही नहीं मिल पा रही थी। जीवन की डोर उलझती जा रही थी, जिसको सुलझाने के लिए किसी तत्वदर्शी मार्गदर्शन की आवश्यकता अनुभव हो रही थी। सुना था कि पास की पहाड़ी की एक कंदरा में आजकल हिमालय से एक तपस्वी संत आए हैं। उनसे सत्संग के उद्देश्य से अभिश्रेष्ठ शांति समाधान की तलाश में निकल पड़ा। आशा थी कि जीवन की गुत्थी का कुछ तो समाधान मिल ही जाएगा, और नहीं तो प्रकृति की गोद में सैर हो जाएगी और मन कुछ तरोताज़ा हो जाएगा। घर से गांव के स्टेशन तक बस में चढ़कर फिर आगे पैदल यात्रा शुरू हुई। कुछ ही मिनटों में गांव भी पीछे छूटता गया और संकरी पगडंडी के सहारे संतप्त अभिश्रेष्ठ घने जंगल के मध्य चढ़ाई को पार कर रहा था। रास्ते में वन की निर्भरता के मध्य भय मिश्रित शांति का एक एहसास हो रहा था, और मन में कल्पना का भूत मंडरा रहा था कि कहीं जंगली जानवरों से सामना न हो जाए। ये जंगल भालू, बघेरे आदि और जंगली सुअरों के लिए कुख्यात है, लेकिन प्राय इनके हमले रात को व सायंकाल में अधिक होते हैं। जब इनके रास्ते में अचानक कोई राहगीर प्रकट हो जाए, भयाक्रांत अवस्था में ही ये हमला करते हैं या फिर भूख लगने पर करते हैं, लेकिन इस घने जंगल में इनके आहार की कोई कमी नहीं थी। फिर तत्वदर्शी संत के दर्शन के लिए बढ़ रहे पग अगाध ईश्वरीय आस्था के साथ पूरित थे कि देवी संरक्षण जब साथ में हो तो फिर भय कैसा। फिर भी यदि कुछ होता है तो देखा जाएगा। अभी श्रेष्ठ हाथ में अपनी ऊंचाई का एक मोटा लठ भी साथ लिए हुए था। अप्रत्याशित खतरों से निपटने के लिए और पहाड़ में चढ़ाई के बीच यह उसके लिए सहारे का भी काम कर रहा था। इस तरह आधा पौन घंटे की चढ़ाई के बाद उसे एक पहाड़ी झरने का सामना हुआ। वहाँ कुछ लोग पानी भरने के लिए आए थे, जिनको देखकर वह कुछ आश्वस्त हुआ कि अब निर्जन क्षेत्र पार हो चला और वह बाबा की कंदरा के समीप है। संत की गुफा में आए इन स्वयं सेवकों के संग अभिश्रेष्ठ चल पड़ा है। कुछ ही मिनटों में बाबा की कंदरा में पहुंच गया। कंदरा के बाहर धूनी सुलग रही थी। बाबा जी एक आसन पर विराजमान थे। उनको साष्टांग प्रणाम कर साथ लाए कुछ फल फूल व आहार सामग्री भेंट कर अभिश्रेष्ठ उनके पास बैठ गया। जिज्ञासु भक्तों की एक टोली वहाँ पहले से विराजमान थी। अंतर्यामी संत को सबकी कथा व्यथा मालूम थी, फिर भी सबसे एक एक कर मिल रहे थे और उनकी समस्याओं का समाधान की आश्वस्ति दे रहे थे। इसके उपरांत सामूहिक रूप से बना भोजन प्रसाद ग्रहण कर सभी कंदरा के बाहर एक बड़े पीपल पेड़ के नीचे मैदान में बैठ गए, जहाँ जीवन साधना के सिद्ध सूत्रों की सत्संग प्रसादी बटने वाली थी। चबूतरे पर बैठे तत्वदर्शी ऋषि की लंबी जटाएं और शुभ्र दाढ़ियों के बीच झलकती तेजस्वी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। शांत, धीर, गंभीर और ठहरी हुई वाणी ऋषि मुख से ऐसे निःसृत हो रही थी जैसे गौमुख से पतित पावनी निर्मल गंगा जी। संत शिरोमणि जीवन साधना का राजमार्ग बताने वाले थे, जिसे कोई भी गृहस्थ संसारी अपने व्यस्तमय कार्य व्यवहार के बीच भी निभा सके। समय व कर्मकांड से अधिक इसमें श्रद्धा, निष्ठा व समर्पण का बंधन था, जिसमें समस्त योग साधनाओं एवं व्यवहारिक अध्यात्म का सार प्रकाशित होने जा रहा था। सभी आगंतुक श्वास थाम कर ऋषि मुख से निकलने वाले शब्द ब्रह्म को सुनने के लिए तत्पर थे। ध्यान की गहराई में अर्धोन्मिलित नेत्रों से संग संत ने अपना सत्संग प्रारंभ किया और ज्ञान गंगा प्रभावित हो निकली। वे बोले, इस सुर दुर्लभ मानव जीवन को सिद्ध करने के लिए ईश्वर ने सभी साधन बीज रूप में इसी तन में दिए हैं। बस इनके प्रति जागरूक होने भर की देर है।
यह शरीर ईश्वर का मंदिर है जिसको हर स्थिति में स्वच्छ, स्वस्थ एवं निरोगी रखना है। ईश्वर तो सर्वव्यापी और सर्वात्यामी है और आत्मदेव की साधना ही उनकी कृपा पात्र बनने का सबसे प्रत्यक्ष एवं प्रभावशाली मार्ग है। साधना के क्रम में सबसे पहले अपनी जीवा को साधें जो दोहरे प्रयोजन सिद्ध करती है। पहला है स्वाद और दूसरा है वाणी। इन दोनों क्रियाओं के इर्द गिर्द जीवन का समूचा व्यापार टिका हुआ है। इनमें थोड़ी सी लापरवाही रोग, शोक, तनाव, कलह, क्लेश एवं दुर्घटनाओं का कारण बनती है। इतिहास की लोमहर्षक घटनाएं इनके इर्द गिर्द केंद्रित रही हैं। यदि इनका संयम बरता गया होता तो समाज संसार की स्थिति कुछ और होती। व्यक्तिगत जीवन में भी यह सत्य है। जीवा का पहला संयम स्वाद पर नियंत्रण से सिद्ध होता है। स्वाद का संयम मिताहारी बनता है। न भूखा रहकर शरीर को तड़पाना है और न ही ठूस ठूस कैसे आलस्य व रोग का अड्डा बनाना है। आहार का संयम शरीर को स्वस्थ व निरोगी रखता है और मन को भी ध्यान साधना के लिए उपयुक्त बनाए रखता है। सप्ताह में एक दिन का उपवास रही सही कसर को पूरा कर देता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि भोजन औषधि के रूप में प्रसाद की तरह ग्रहण किया जाए। दूसरी, वाणी का संयम लोक व्यवहार में बहुत महत्वपूर्ण है। संसार आज अनावश्यक शब्दों के कोलाहल से दूषित हो चला है, जिस कारण चारों ओर अशांति का माहौल बना हुआ है। ऐसे में व्यक्तिगत एवं सामूहिक जीवन में शांति की कामना बेईमानी है। जब हर पल संवाद की जगह आपसी विवाद, मतभेद एवं कलह के बीज बोए जा रहे हों, अतः कम बोलें, मधुर बोलें और कल्याणकारी शब्द ही मुंह से निकालें और एक ईश्वर की संतान होने के नाते एक दूसरे के साथ सदाशयता एवं सौहार्द का व्यवहार करें। यदि कुछ सार्थक कहने के लिए नहीं हो तो मौन रहना बेहतर है। तभी बोलें जब कुछ सार्थक, सकारात्मक एवं शांति समाधान परक बात करने के लिए हो। यही आपसी तालमेल एवं सामंजस्य की कुंजी है और इसी में मन की शांति व स्थिरता का राज भी छिपा है। कालांतर में यही वाक साधना माँ सरस्वती की आराधना है, ईश्वर की उपासना है। पर चर्चा एवं पर निंदा रूपी प्रपंच से भी सदैव दूर ही रहे। जीवन में शांति समाधान का यह सरल एवं व्यवहारिक उपाय है। तीसरा, अपनी दृष्टि पर ध्यान दें। कदम कदम पर प्राणहंता प्रलोभन के मायावी आकर्षण से सावधान रहे। जो व्यक्ति को मोहित कर विचलित करने की भरसक चेष्टा करेगा, लेकिन ये सजगता के पल ही तप एवं साधना की परीक्षाएं हैं। यदि परीक्षा के इन पलों में सजग रहा गया, मस्तिष्क श्रेष्ठ विचारों से भरा रहा व अपने इष्ट के चरणों में निमग्न रह गया तो समझना कि बहुत बड़ी साधना हो चली। सिया राममयी शिव शक्तिमयी दृष्टि के साथ इस सृष्टि को निहारने का अभ्यास बन पड़ा तो यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। ऐसे आचरण व्यवहार के संग जीवन साधना अध्यात्म के उच्च सोपानों की ओर अग्रसर हो रही होगी। इसके साथ ही अपने कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त रहें। यही व्यवहारिक अध्यात्म का सार है, धर्म का मार्ग है, जो आंतरिक स्थिरता शांति के साथ चित्तवृत्ति के निरोध को सरल बनाएगा। बिना आशा अपेक्षा के साथ किए गए सेवा कार्य चित्त शुद्धि का अचूक उपाय है और अपने कर्तव्य धर्म को निभाए बिना किए गए कर्मकांड एवं पूजा पाठ आत्मिक रूप से निष्फल हो जाते हैं। इसके साथ हर कार्य के प्रारंभ, अंत एवं मध्य में ईश्वर की स्मृति तथा अपने सद्गुरु के वचनों के प्रति जागरूकता जीवन साधना के अनमोल उपाय हैं, जिनमें प्राणपण से संलग्न रहना है। इस कलिकाल में गुफा कंदरा में कठोर तप साधनाओं और हठ योगियों के अभ्यास की अभी उतनी आवश्यकता नहीं। बीच बीच में इन अभ्यासों में भी प्रवृत्त
हुआ जा सकता है, लेकिन जीवन साधना के उपयुक्त व्यवहारिक सूत्र दैनंदिन जीवन को प्रकाशित करने वाले हैं और जीवन को प्रकाशित करने वाले आगे के मार्ग को भी सरल बनाने वाले हैं। हिमालय से आए संत की दिव्यवाणी को सभी जिज्ञासुगण मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे, हृदयंगम कर रहे थे और अपने अपने समाधान पाकर कृत्य अनुभव कर रहे थे। अभिश्रेष्ठ को जीवन साधना का पाथेय मिल गया था। इन सूत्रों को गांठ बांधकर वह रास्ते भर इनका चिंतन मनन करते हुए जंगल को पार करके अपने गांव में लौटा और वहां से बस में बैठकर अपने घर की ओर चल निकला। उसे लग रहा था कि अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना ही जीवन का साधना पथ है और आत्मदेव की साधना ही सर्वोपरि है। इसी आधार पर उपासना के पल दैवी संवाद के माध्यम से बनते हैं और समय समय पर अंतर्वाणी के रूप में उचित समाधान की व्यवस्था करते हैं। प्रणाम दोस्तों। ओम देहु।